और जब बेपर्दगी होगी दुनिया में बेमौसम बारिश होगी, जब ज़नाकारी होगी तो खौफ व हरास का माहौल होगा, जब ज़नाकारी होगी खतरनाक बीमारियां दुनिया में जन्म लेंगी, जब ज़नाकारी होगी तो आसमान का पानी बंद हो जाएगा, जब ज़नाकारियां होंगी समाज में 100 घर 100 लड़ाई होगी, हर जगह कहीं रंग के नाम पे लड़ाई, कहीं मस्जिद के नाम पे लड़ाई, कहीं ईदगाह के नाम पे लड़ाई, कहीं जलसा के नाम पे लड़ाई, कहीं साहब मदरसा के मकतब के नाम पे लड़ाई, कहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे लड़ाई, कहीं पूजा के नाम पे लड़ाई, कहीं कांग्रेस पार्टी के नाम पे लड़ाई, कहीं तृणमूल के नाम पे लड़ाई। ये जो कदम कदम पे लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, मजहबी लड़ाई, समाजी लड़ाई, ये साहब सियासी लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां अजाब है अल्लाह की तरफ से, क्योंकि जमीन शराब से भर रही है, सूद से भर रही है, इंतशार से भर रही है, झूठ से भर रही है, पाप से भर रही है। जब दुनिया में गुनाह कम होता है तब सूरज ग्रहण कम होता है, जब दुनिया में पाप भर जाता है सूरज और चांद की रोशनी अल्लाह छीन लेता है और बताता है तेरे गुनाहों की सजा है। इसलिए हमारी मस्जिदों के मेंबर से आवाज दी जाती है, ए दुनिया वाले, अगर दुनिया में आग लगने से बचाना चाहते हो, सुकून चैन की जिंदगी चाहते हो तो पाप छोड़ दे, गुनाह छोड़ दे, शराब छोड़ दे, जिना छोड़ दे, माँ बाप की नाफरमानी छोड़ दे, मस्जिदों को वीरान करना छोड़ दे। जुमा का खिताब, ईदैन का खिताब, जलसा सीरत की महफिलों का खिताब ये इंजॉय के लिए नहीं है, ये तफरीह के लिए नहीं है, ये अपने मुसलमानों को खुसूसन और दुनिया वालों को अमूमन ये आवाज दी जाती है। आज इलाज करता जा रहे हो, बीमारी बढ़ती जा रही है, आज तुम इख्तलाफ इंतशार पार्लियामेंट में जाहिलों जैसी लड़ाई साफ कलाई समेट के जो हिंदुस्तान के पौष लोग गए हैं वहां उसे लड़ाई झगड़े का अखाड़ा बना दिया है। हर कदम कदम पे जंग, फितनों, फसाद, इसका एक इलाज है जो इलाज डॉक्टर बरनार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले बताया था। वो कहा था ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problem as much needed peace and happiness। बरनार्ड शॉ क्रिश्चियन है, ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे इस्लाम के पैगंबर के खिलाफ बोले, इन लफंगों की बात पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसकी सोच छोटी है, संकीर्ण इसकी सोच है, ये जाहिल दी ग्रेड खाने पाखाना करके मर के जहन्नम में जाने वाला, इसको क्या मालूम है कि दुनिया क्या है, दुनिया का फलसफा क्या है, मकसद हयात क्या है। बरनार्ड शॉ पढ़ा लिखा क्रिश्चियन जिसके पांव की धूल के बराबर ये जोकर नहीं है, वो बरनार्ड शॉ क्या कहता है, वो कहते हैं मुस्तफा सिर्फ मुसलमानों के मुहाफिज नहीं, वो तो मानवता के रक्षक का नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है। वो कहते हैं अगर दुनिया के सारे लोग मुस्तफा के गुलाम हो जाए, उनका मार्गदर्शन अपनी जिंदगी में अपना ले, उनके बताए हुए रास्ते पे चले, उनको अपना लीडर तस्लीम कर ले, तो दुनिया के सारे मसाइल का हल निकल आएगा। जो अमन और खुशी लोग चाहते हैं वो दुनिया वालों को मिलती चली जाए। He must be called the savior of humanity, if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। जो पीस और हैप्पीनेस लोगों को चाहिए वो कायम हो जाएगी, क्योंकि सरकार अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा है, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का रसूल है। उन्होंने यही ज़ाब्ते हयात लेके वो दुनिया में आए हैं, औरत कैसे रहे, मर्द कैसे रहे, उसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, इसकी क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, सबकी जिम्मेदारी अलग है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, इसके लिए इसमें भलाई है, अगर ये मुंडे तो इसमें इसके फिजिकल नुकसान है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, उसमें उसकी सेहत के लिए भला है, अगर दाढ़ी निकल जाए निस्वानियत के लिए खतरा है। तो मर्द के लिए अलग, औरत के लिए अलग, औरत के चेहरे में अट्रैक्शन और कशिश रखा गया है, उनके बदन में कमजोरी रखी गई है, और मर्द के चमड़े को मजबूत बनाया गया है, मर्द के सीने को मजबूत बनाया गया है, या मर्द के जिम्मे औरत के महर की रकम रख दी गई है कि तुम उनको अल्लाह के नाम पे अपने लिए जो हलाल करते हो उसके बदले में तुमको देना होगा पैसा, इतना सोना, इतना चांदी, इतना पैसा, कम ज्यादा से ज्यादा अपनी सलाहियत के मुताबिक माल दो, ये माल औरत की पूंजी है। और मर्द हो तो माफ मत करवाओ, वो तो कमजोर और कमजोर का काम है, अगर अचानक मर गए तो माफ कर देगी, वरना मर्द हो के अपनी मर्दानगी में आग क्यों लगाते हो? उस कमजोर के वही एक आमदनी है, तुमने उसको उस पैसे के जरिए हलाल किया है, और उसको भी तुम माफ करवाना चाहता है, ये उसका माल है, तुम दे दे, उसको कपड़ा तुमको देना है, उसका खाना तुमको देना है, उसके रहने का घर तुमको
तुमको अच्छा से देना है। अगर वो माँ के साथ ना रहे तो उनको रखना माँ के साथ जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तेरी बीवी है, तेरी माँ की बीवी नहीं है, वो तेरी माँ की नौकरानी नहीं है। वो माँ तेरी माँ है, तुम उनकी खिदमत करो, तेरी बीवी उनका पाँव नहीं दबाएगी। वो दबाते उनका शुक्रिया, वो कपड़ा साफ कर दे उनका एहसान, वो तेरी माँ को तीनों टाइम खाना बना के खिलाए उनका एहसान, वो माँ का पाँव दबाए, सर में तेल लगाए उनका एहसान। लेकिन उस पर फर्ज नहीं, उन पर लाजिम है तेरी खिदमत, उन पर लाजिम है तुझको सुकून पहुंचाना, न कि तेरे बाप, तेरे भाई, तेरी बहन, तेरी फूफी, तेरी चची और तुम्हारे सारे परिवार का नाज व बेचारी उठाए, उसके लिए नहीं। उसको अगर वो तेरे परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, उसको अलग मकान दे दे। तो वो बीवी तुम्हारी है, तुम्हारे भाई और तुम्हारे सारे परिवार की बीवी नहीं है। ये मर्द देगा, मेहर की रकम मर्द देगा, कपड़ा मर्द देगा, खाना मर्द देगा, सुरक्षा मर्द देगा। मर्द बेचारा रेडी चलाए, ठेला चलाए, हल चलाए, कुछ भी करे, मगर इनको रानी बना के घर में रखेगा। जब सारी जिम्मेदारी मर्दों पे अल्लाह ने डाल दिया, इसको रानी बना के घर में रहने का, तू घर में रह, घर को मिसले जन्नत बना, शौहर को खुशी अता कर। ये बताएं कि उसकी ड्यूटीज अलग है, इनकी ड्यूटीज अलग है। अब ये मर्द औरत बन के घर में बैठे रहे, औरत मर्द बनकर स्कूल 60 बरस तक जाए और आए, मर्द नौकर बन के बाइक पे उनको लेके जाए, स्कूल छोड़े, वहां से लाए। मर्द दिन भर अपने घर में टेलीविजन देखे, ये बेचारी नाजुक बदन औरत ये 5 घंटे स्कूल में बच्चों के सामने अपना सारा बदन में आग लगाए और उलझनों और दुश्वारियों के साथ गुजरे, टेंशन मोल ले। 5 घंटे ये सारे अपनी जिंदगी में अपने आराम का खून करें, और ये मर्द जो काम करने पैदा हुआ है, ये घर में रहे तो फितना तो पैदा होगा। इसकी ड्यूटीज अलग है, जिम्मेदारी अलग है। ये ट्रक ड्राइवर बनने नहीं पैदा हुई है, ये घर की रानी बनने पैदा हुई है। तुमको मेहर की रकम देना है, खाना भी देना है, कपड़ा भी देना है, सुरक्षा भी देना है। जब इतना सारा एहसान मर्द कर रहा है तो तुमको दूसरों को ताक झांक के देखने की क्या जरूरत है। सारा प्यार शौहर को दे दे, शौहर तेरी सारी गाढ़ी कमाई तुझको दे रहा है, मेहर की रकम, खाना, कपड़ा सब दे रहा है, तो तुम अपना सारा प्यार अपने शौहर को दे दे। इसीलिए एक हदीस में आया है, अगर अल्लाह के अलावा दूसरे को सजदा करना जायज होता तो हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें। हर औरतों को हुक्म होता अपने शौहर को सजदा किया करें, क्योंकि शौहर के इतने एहसानात हैं। मेहर की रकम ये बेचारा देगा, खाना का बेचारा देगा, जैसा वह पहनेगा वैसा कपड़ा तुझको पहनाएगा, तुझको सुरक्षा प्रदान करेगा, ये सब वो करेगा, प्रोटेक्शन वो तुझको देगा। तो फिर तुम दूसरों को आंख से आंख लगा मिलाएगी, दूसरों से फोन पे तू लगी रहेगी, तुम दूसरों की शादी के बहाने दूसरे के घर जाके प्यार मोहब्बत की कहानी तू रचने लगेगी। शौहर के दिल पे क्या गुजरेगा? घर में आग लगेगी, समाज में आग लगेगी, समाज में तबाही और बर्बादी आएगी। इसलिए औरतों को सुरक्षा का मतलब, जब जवान हो उसको घर की 4 दीवारी के अंदर इज्जत के साथ रख। वह फूल है, वह फूल को मुरझाने के लिए चौराहे पे मत भेज दे। गुलाब का फूल जब तक दरख्त से जुड़ा है तब तक वह खुशबूदार है और हरा भरा है, लेकिन जैसे ही दरख्त से तोड़ के बाहर डाल दिया गया वह फूल मुरझा जाता है, पांव के नीचे रौंदा जाता है। औरतें आजकल हर छत से जब तक जुड़ी थी वह रानी थी, महारानी थी, इज्जत थी समाज में, लेकिन जब से वो चमन से निकल गई रौंद डाली गई, रौंद दी गई। चेहरा इनका देखिए, बदन इनका देखिए, इनके रहने सहने का अंदाज देखिए, 1 दर्जन बीमारी देखिए, इसके साथ किस कदर कितने लड़के इसके साथ इसका मिसयूज कर रहे हैं। स्कूल के लड़के अलग, कॉलेज के लड़के अलग, जहां जॉब कर रही है वहां के लड़के अलग, रास्ता चलते अलग, ये सबके हाथ का खिलौना बन चुकी है। इसलिए झुंझुला के लड़कियां जब देखती हैं कि सब दरिंदे मेरी तरफ लपक रहे हैं, वो जहर खा के मर जा रही है, खुदकुशी कर रही है। न जहर खाने की जरूरत नहीं है, खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाई खाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून पर्दा अपनाने की जरूरत है। कानून पर्दा अपना ले, न जहर खाना पड़ेगा, न खुदकुशी करनी पड़ेगी, न मर्दों के हाथे चढ़ना पड़ेगा। यहाँ रानी बन के रहेगी, नमाज रोजा करेगी और मरेगी तो फातिमातुज़ ज़हरा के साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह पा लेगी। दुनिया में सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा। जब गुनाह बढ़ जाता है तो बारिश रुक जाती है। दिल्ली में एक बार बारिश रुक गई, बारिश रुकी, सारे लोग परेशान हो गए। अब क्या किया जाए?
तरीका वही है, जब बारिश रुकती है तो इस्लाम में आया है कि अल्लाह से भीख मांगी जाए, इलाही बारिश रहमत का नुज़ुल फरमा दे। उसका तरीका है कि घर से बाहर लोग निकल जाए, धूप में जाए, मैदान में जाए, 2 रकात नमाज पढ़े, नमाज इस्तिस्का पढ़े और हाथ उठा के सब रो रो के अल्लाह से दुआ मांगे। पहले यही होता था, बाहर निकले, दुआ मांगी, उसके बाद फिर बारिश हुई और सारी ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई। अभी इस कदर मसरूफ लोग हो गए कि अखबार पढ़ने, मोबाइल चलाने में। अब इस्तिस्का किस नाम किसका है हमारे बच्चों को मालूम नहीं, नमाज चाश किसका नाम है बच्चों को मालूम नहीं, नमाज कुसूफ चांद